हरियाणा में रेप कर 7 साल की बच्ची की हत्या, तेल छिड़क कर शव जलाने की कोशिश। झाड़ियों में मिला जला शव, एक गिरफ्तार। हरियाणा के कैथल में 7 साल की बच्ची से रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। वारदात के बाद सबूत मिटाने के मकसद से बच्चे की बॉडी को तेल छिड़क कर जलाने का प्रयास किया गया। घटना कैथल में कलायत एरिया के कुराड़ गाँव में हुई। बच्ची का जला शव झाड़ियों के बीच मिला। पुलिस ने इस मामले में कुराड़ गाँव के ही एक युवक पवन को गिरफ्तार किया है। मारी गई बच्ची शनिवार दोपहर 1:30 बजे गांव के सरकारी स्कूल के पास से लापता हो गई थी। 24 घंटे बाद रविवार दोपहर 2:30 बजे उसका शव अधजली हालत में गांव के खेल स्टेडियम के पास जंगल में कंटीली झाड़ियों के बीच मिला। शव को खुर्द-बुर्द करने के मकसद से वहां छुपाया गया था। कैथल के एसपी ने बताया कि बच्ची आरोपी पवन के पास खेलने आ जाती थी। इसी का फायदा उठाकर वह बच्ची को खिलाने के बहाने स्टेडियम की तरफ ले गया और वहां उसके साथ दरिंदगी की। जब बच्ची ने शोर मचाया तो पवन ने मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद पवन सबूत नष्ट करने के मकसद से पेट्रोल लेकर आया और उसे शव पर छिड़क आग लगा दी। शनिवार शाम को बच्ची के लापता होने की सूचना मिलते ही कैथल के एसपी मकसूद अहमद ने कलायत के डीएसपी सज्जन कुमार की अगुवाई में सीआईए 1 समेत पुलिस के कई टीमें बनाकर उन्हें सर्च में लगा दिया। रविवार को सर्च के दौरान पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिली जिसमें एक युवक बच्ची को ले जाता हुआ नजर आया। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को फुटेज दिखाई तो युवक की पहचान पवन के रूप में हुई, जो कुराड़ गांव का ही रहने वाला है। बच्ची का शव मिलने के बाद पुलिस ने पवन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की प्राथमिकी पूछताछ में पवन ने रेप करने के बाद बच्ची की हत्या की बात कबूल कर ली। उसके खिलाफ कराया थाना में आईपीसी की धारा 376B, 376A, B, 366A, 302B व 201 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत केस दर्ज किया है। रविवार दोपहर गांव में सर्च अभियान के दौरान पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज भी मिल गई। इस फुटेज में कुराड़ गांव का पवन नामक युवक शनिवार बाद दोपहर 1:38 बजे से 1:41 बजे के बीच बच्ची को अपने साथ ले जाता हुआ नजर आया। फुटेज में पवन बच्ची को सरकारी स्कूल वाली गली से होते हुए स्टेडियम के अंदर ले जाता हुआ दिखा। कैथल के एसपी मकसूद अहमद ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पवन को गिरफ्तार कर लिया। पवन को सोमवार को कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा। तो बच्ची पहले भी खेलने के लिए इसके पास आ जाया करती थी और कल दोपहर 1:40 के आसपास इसने उस बच्ची को जैसे वहां पे अकेला देखा और वो फिर उस बच्ची को अपने साथ वहां से ले गया और जो घटना स्थल थी जहां पर की बॉडी प्राप्त हुई थी वहां पर वो उसे लेके गया। उसने उसके साथ में बलात्कार को अंजाम दिया और उसके बाद में जब उस बच्ची ने शोर मचाया तो फिर उसने डर के मारे इस बात से कि इस बात का पता चल जाएगा और लोगों को, और उसका मुंह दबा करके और उसको मर्डर कर दिया उसका। और उसके बाद में फिर वो वहां से बॉडी को वहीं छोड़ करके चला गया। लेकिन फिर उसके बाद में उसने फिर उसको सोचा कि भाई मुझे सबूत नष्ट करने का सोचा। उसे लगा कि किसी को पता चल जाएगा, बॉडी मिल जाएगी। और उसके बाद में फिर उसने पेट्रोल ला करके और बॉडी को फिर जलाने की कोशिश करी। और जैसी भी उसमें शाम को ही कल उसने ये कि 6 साढ़े 6 के आसपास उसने अभी जो बताया है। बाकी एग्जैक्ट टाइमिंग जो है उसे और डिटेल में हम पूछताछ करेंगे। अभी उसका हम कल रिमांड लेंगे। रिमांड लेकर के और ज्यादा गहनता से उससे पूछताछ की जाएगी और सारी बातों का जो भी सामने आएंगी उनका खुलासा किया जाएगा। प्रोफाइल क्या है सर इस युवक का? ये युवक यह है कि तकरीबन 19 साल की इसकी उम्र है और ये यानी कि इसने 9th क्लास तक पढ़ाई करी है। तो बिल्कुल एक बेरोजगार किस्म का शख्स है। वैसे ही वो छोटा मोटा कोई काम करता है उस तरीके से और आवारा किस्म का ही शख्स है। पहले कोई मामले दर्ज है सर इसमें? अभी वो बाकी बात आगे पता चलेगी। अभी तक तो है कि पहले कोई मामला तो ऐसा कोई सामने नहीं आया है। हाँ, नशे की बात ये है कि अभी कल तो इसने वारदात को अंजाम दिया था और आज ये तकरीबन यानी कि नशे की हालत में था। जब हम इसे पकड़ के लाए हैं, इसको घर से हम गिरफ्तार करके लेके आए तो नशे की हालत में था ये। वो बाकी सारी बातें अभी गहनता से और अच्छे से इसे पूछताछ की जाएगी। उसके बाद में ही फिर सारी बात सामने आएगी और सारे एंगलों से हम पूछताछ भी कर रहे हैं और सारे एंगलों से और भी जांच करेंगे। अगर कोई और भी इसमें अगर कोई शामिल आया तो उसकी फिर देखी जाएगी जैसा भी होगा आगे बात। लड़की को क्या लालच देके इसने बुलाया अपने पास? नहीं, जैसे इसने बताया कि ये पहले से ही जानते थे और घर भी बिल्कुल नजदीक थे और बच्ची इसके साथ में पहले भी यानी कि खेलने के लिए चली जाया करती थी उसके साथ। उसी बहाने से इसने खेलने के बहाने इसी बच्ची को लेके गया कि चलो हम खेलने के लिए चलते हैं, बाहर चल के खेलते हैं और इसी बहाने से बच्ची को लेके गया। तो जिस स्थान में बच्चे का शव मिला वो काफी साफ सुथरी थी, मतलब सफाई की हुई थी। वो पहले से बनाया हुआ था या कोई प्लान था? वो अभी जैसा भी पूछताछ में सामने आएगा। अभी तक फिलहाल तो यही है कि उसने पहली बार अभी जो बता रहा है कि इसने पहली बार इस वारदात को अंजाम दिया है। बाकी हम और इसका रिमांड लेकर के गहनता से पूछताछ करेंगे और उसमें जो भी बात आएगी। इस मामले में हमारी है कि सीआईए टीम ने डीएसपी सज्जन सिंह की अगुवाई में बहुत अच्छा काम किया, बहुत त्वरित कार्रवाई करी और बहुत कम टाइम में हमने एक्यूज को गिरफ्तार में। कितने पुलिस कर्मचारी लगे हुए थे? हमने हमारी 150 लोगों की टीम बनाई थी। तकरीबन 4-5 अलग अलग टीम्स बनाई गई थी। एक टीम जैसे गांव में पूरी सर्च कर रही थी, एक टीम खेतों में सर्च कर रही थी, एक टीम वो भीड़ वाले एरिया में सर्च कर रही थी। उसके अलावा हमने गोताखोर भी बुलाए थे जो कि बाहर जो तालाब हैं और नहर है उनमें भी हम सर्च ऑपरेशन हमने चलाया हुआ था। और आखिरकार में सबसे पहले किसने देखा सर? वहाँ पे हमारी जो पुलिस की टीम भी थी और उसके साथ में गांव वाले भी थे जो उस भीड़ एरिया में सर्च कर रहे थे। तो उन्होंने वहाँ पे देखा, जैसे गांव वालों ने देख करके आइडेंटिफाई जैसे किया वो, क्योंकि बच्ची के जो कपड़े जो थे आधी जली अवस्था में थी तो कपड़ों से बिल्कुल पहचान हो गई थी कि बच्ची हुई है।